ब्रज की पावन धरती पर जब फाल्गुन का महीना आता है तो हवा में ही एक अलग सी मादकता घुल जाती है। सरसों के पीले खेत, मंद मंद बहती यमुना, मंदिरों की घंटियां और गलियों में गूंजता राधे राधे का स्वर सब मिलकर संकेत देते हैं कि होली निकट है। पूरे भारत में होली रंगों का त्योहार है, लेकिन मथुरा और वृंदावन में ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवंत परंपरा, आध्यात्मिक अनुभूति और दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति है। यहाँ होली मनाना मानो समय के उस युग में प्रवेश करना है जब स्वयं श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रंगों की लीला रची थी। मथुरा, जिसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है, और वृंदावन, जहाँ उनकी बाल लीलाएं और रास रचे गए, इन दोनों नगरों में होली का उत्सव सदियों से मनाया जा रहा है। पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर भागवत पुराण और लोक परंपराओं में वर्णित कथाएं इस उत्सव की जड़ें बहुत गहरी बनाती हैं। ये केवल सामाजिक उत्सव नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का उत्सव है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण नंदगांव और वृंदावन की गलियों में ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, तब फाल्गुन के दिनों में वे राधा रानी और सखियों पर रंग डालते थे। कृष्ण का सांवला रंग और राधा का गौरवर्ण बाल क्रीड़ा का विषय बनता, और यशोदा मैया के सुझाव पर कृष्ण ने राधा के मुख पर रंग लगाया। यही प्रसंग रंगों वाली होली की परंपरा का आधार बना। होली का एक और पौराणिक आधार प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति और हिरण्यकशिपु का अहंकार, होलिका दहन की घटना और अंततः नृसिंह अवतार का प्राकट्य, ये सभी प्रसंग इस पर्व को धार्मिक गहराई देते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को होलिका दहन इसी विजय का प्रतीक है। अधर्म पर धर्म की, अहंकार पर भक्ति की। मथुरा और वृंदावन में भी होलिका दहन बड़ी श्रद्धा भाव से किया जाता है। लोग अग्नि की परिक्रमा करते हैं, नई फसल की बालियां अर्पित करते हैं और ये मानते हैं कि इस अग्नि से नकारात्मकता का दहन होता है। ब्रज क्षेत्र में होली केवल एक दिन की नहीं होती। यहाँ बसंत पंचमी से ही उत्सव का प्रारंभ हो जाता है। मंदिरों में रंगों की शुरुआत धीरे धीरे होती है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक तो पूरा क्षेत्र रंगमय हो उठता है। वृंदावन में ये उत्सव लगभग 16 दिनों तक चलता है और पूरे ब्रजमंडल में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की होली खेली जाती है। यही विविधता इसे अद्वितीय बनाती है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी टेम्पल में फूलों की होली विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। यहाँ पुजारी और भक्त रंगों की जगह पुष्पों की वर्षा करते हैं। गुलाब, गेंदे और अन्य सुगंधित पुष्पों की पंखुड़ियां जब वातावरण में उड़ती हैं तो पूरा मंदिर एक दिव्य उद्यान सा प्रतीत होता है। भजन गूंजते हैं, ढोलक और मंजीरे की ताल पर भक्त झूम उठते हैं। ये दृश्य केवल उत्सव नहीं बल्कि भक्ति का सजीव अनुभव है। बाद के दिनों में यहाँ रंगों और गुलाल की भी होली होती है, जहाँ स्वयं ठाकुर जी के चरणों से प्रसाद रूप में रंग उड़ाया जाता है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली भी विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना, जिसे राधा रानी की जन्मभूमि माना जाता है, और नंदगांव, जहाँ कृष्ण का बाल्यकाल बीता, इन दोनों स्थानों के बीच ये अनोखी परंपरा निभाई जाती है। कथा के अनुसार कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना जाकर राधा और सखियों को चिढ़ाते थे और सखियां उन्हें लाठियों से खदेड़ती थीं। उसी की स्मृति में आज भी महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से पुरुषों पर लाठियां चलाती हैं और पुरुष ढाल से बचाव करते हैं। ये आयोजन हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है और ब्रज की जीवंत लोक संस्कृति का प्रतीक है। मथुरा में स्थित कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल में होली के अवसर पर विशेष झांकियां सजाई जाती हैं। बाल गोपाल के स्वरूप पर रंग और अबीर अर्पित किए जाते हैं। भजन, संध्या और कीर्तन का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त द्वारकाधीश टेम्पल में होली का उत्सव अत्यंत भव्य होता है। यहाँ रंग भरी एकादशी से ही रंगोत्सव प्रारंभ हो जाता है। मंदिर परिसर में भक्तगण एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और ठाकुर जी के साथ होली खेलने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मथुरा के विश्राम घाट से निकलने वाला होली जुलूस भी उल्लेखनीय है। होली से पूर्व भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें रथों पर सजी झांकियां, लोक कलाकारों के नृत्य, ढोल नगाड़ों की ध्वनि और रंगों की बौछार वातावरण को उल्लास से भर देती है। ये जुलूस केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जो सदियों से ब्रज में जीवित है।
वृंदावन की एक और अनूठी परंपरा विधवाओं की होली है। जहां कभी सामाजिक बंधनों के कारण विधवाओं को रंगों से दूर रखा जाता था, वहीं अब वे भी उत्साहपूर्वक गुलाल उड़ाती हैं। ये परिवर्तन सामाजिक चेतना और समानता का प्रतीक बन गया है। आश्रमों में रहने वाली महिलाएं भजन गाते हुए रंग खेलती हैं और ये दृश्य समाज में सकारात्मक बदलाव का संदेश देता है। ब्रज की होली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ मंदिर केंद्र में है। अन्य स्थानों पर होली मुख्यतः सड़कों या निजी आयोजनों तक सीमित हो सकती है, पर यहाँ ठाकुर जी के आंगन से होली प्रारंभ होती है। भक्ति और उत्सव एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं कि अंतर करना कठिन हो जाता है। रंग केवल चेहरे पर नहीं, मन पर चढ़ते हैं। यहाँ होली खेलेंगे नंदलाल केवल गीत नहीं बल्कि अनुभव है। इतिहास की दृष्टि से भी देखा जाए तो ब्रज में होली की परंपरा मध्यकालीन भक्ति काल से और अधिक सुदृढ़ हुई है। सूरदास, मीराबाई, नंददास जैसे संत कवियों ने कृष्ण की फाग लीलाओं का वर्णन अपने पदों में किया। उनके काव्य में वर्णित होली आज भी मंदिरों में गाई जाती है। इस प्रकार साहित्य, संगीत और लोक परंपरा ने मिलकर इस उत्सव को जीवंत बनाए रखा। जब फाल्गुन पूर्णिमा की रात आती है और होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होती है, तब ब्रजवासी इसे केवल एक रस्म नहीं मानते, वे इसे आत्मशुद्धि का प्रतीक समझते हैं। अग्नि की लपटों में वे अपने अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को जलाने की कामना करते हैं। अगले दिन रंगों की बौछार के साथ मानो जीवन का नया अध्याय आरंभ होता है, प्रेम, मेल मिलाप और आनंद का अध्याय। मथुरा और वृंदावन की होली को सबसे प्रामाणिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ हर गली, हर कुंज और हर घाट किसी न किसी लीला की स्मृति से जुड़ा है। यमुना के तट पर उड़ता गुलाल, मंदिरों में गूंजता संकीर्तन और श्रद्धालुओं का उत्साह, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचता है जो सामान्य उत्सव से कहीं अधिक है। यहाँ होली खेलना केवल रंगों में भीगना नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रेम में भीगना है जिसे राधा और कृष्ण ने जगत को सिखाया। यदि कोई यात्री इस समय ब्रज आता है तो उसे भीड़, संगीत, रंग और अनवरत ऊर्जा के लिए तैयार रहना होगा, परंतु उसी भीड़ में उसे भक्ति की गहराई भी मिलेगी। दिल्ली, आगरा या जयपुर से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचना सुविधाजनक रहता है, विशेषकर उत्सव के दिनों में जब सार्वजनिक परिवहन अत्यधिक व्यस्त हो जाता है। यात्रा के दौरान गोवर्धन, गोकुल और अन्य पवित्र स्थलों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। अंततः मथुरा और वृंदावन की होली केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में रंग तभी सार्थक हैं जब उनमें प्रेम और भक्ति का समावेश हो। ब्रज की होली हमें सिखाती है कि भेदभाव मिटाकर, मन के द्वार खोलकर और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए ही सच्चा उत्सव मनाया जा सकता है। जब गुलाल उड़ता है और राधे राधे का स्वर गूंजता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं श्रीकृष्ण आज भी इन गलियों में विचरण कर रहे हों और अपने भक्तों के साथ होली खेल रहे हों। यही है मथुरा वृंदावन की होली का वास्तविक, अद्वितीय और अनंत आकर्षण।